नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ। सीटी एग्ज़ाम 2026 की जल्द भर्ती आने वाली है और उसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास अवश्य देखिए। ये क्लास 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सीटी के आधार पर है। और आज की ये क्लास जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं वो है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं और इस गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस सभ्यता में उसे ताम्रयुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं और किस तरह से पेपर का लेवल आता है और राजस्थान की जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उन एग्जाम्स में गणेश्वर सभ्यता से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। और आज का हमारा ये क्लास MCQ क्लास के आधार पर यानी बहुविकल्प क्वेश्चन के आधार पर, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो पुराने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं गणेश्वर सभ्यता के आधार पर। और हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की, तो हम पूछेंगे कि सीटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बार बार किस तरह से रिवीजन करवा रहे हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्वेश्चन। तो आज इसी क्लास के माध्यम से आप अपने नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आप नोट करते जाएंगे और हम चारों विकल्पों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और किस तरह से अलग से नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको, और साथ में आप लाइक अवश्य कीजिएगा इस क्लास को, जिससे हमें वो मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम सीटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास अच्छी तरह से मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आज की ये क्लास इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और क्वेश्चन नंबर आज का पहला है। एक नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा आज का वो है गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन है वो रीट में पूछा गया है, पटवारी में, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है जयपुर में, बी है सीकर में, सी है उदयपुर में और डी है भीलवाड़ा में। तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में, तो वो है सीकर जिले में। और मूल रूप से सीकर जिले में है, परंतु जब गहलोत सरकार ने 50 जिले बनाए थे, नीम का थाना एक अलग से जिला बनाया गया था, उस समय ये नीम के थाने में सभ्यता चली गई थी। उसके बाद में 41 जिले बनाए गए हैं, उसके बाद में वापस है वो सीकर जिले में है। और किस पहाड़ी में, रेवासा गांव की खंडेला की पहाड़ियों पर ये सभ्यता पनपी थी और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस धातु का उपयोग होता था वो होता था तांबे का। तो तांबे का है वो सबसे ज़्यादा उपयोग होने की वजह से इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सीकर जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। ये क्वेश्चन भी सीटी में पूछा गया है, पटवार में और रीट में, इन तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये दोहराया जाता है। तो ये किस नदी के किनारे हैं। ए है बनास नदी, बी है घग्गर नदी, सी है कांतली नदी और डी है लूनी नदी। तो ये किस नदी के किनारे सभ्यता पनपी है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कांतली नदी के किनारे। तो सी इसका सही आंसर है। गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे है वो विकसित हुई है। और कांतली नदी को कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो इसका उद्गम हुआ था वो सुनारी ग्राम के पास पहाड़ियों से ही माना जाता है। और प्राचीन काल में ये एक पर्याप्त जल या फिर वर्ष भर बहने वाली नदी थी और जिसका परिणाम यहाँ से मछली पकड़ने के कांटों से मिलता है। यानी उत्खनन में वहाँ कांतल नदी के आसपास के क्षेत्र में जो मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिले थे। इससे प्रतीत होता है कि गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं वो मत्स्य यानी पकड़ते थे, यानी मछलियाँ पकड़ते थे और अपने भोजन में सम्मिलित करते थे। तो यानी कौन सी नदी के किनारे हैं, तो वो है कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया था।
तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन का जो कार्य है, जो उत्खनन किया गया था, वो किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा गया है, यानी थर्ड ग्रेड में पूछा गया है और वीडियो में भी पूछा गया है। ए है बीबी लाल, बी है आर.सी. अग्रवाल, सी है अमलानंद घोष और डी है दयाराम साहनी। तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का जो कार्य किया गया था वो किया गया था बी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आर.सी. अग्रवाल होगा, क्योंकि 1972 ईस्वी में राजस्थान विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रहे थे और इनका आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। तो 1972 का वो समय था जब राजस्थान विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे और 1977-78 में और इनके विजय कुमार के निर्देशन में यहाँ पर वृहद स्तर यानी बड़े स्तर पर है वो उत्खनन का कार्य किया गया था। तो उत्खनन का कार्य कब हुआ था? 1977-78 में हुआ था और विजय कुमार के साथ में मिलकर के आर.सी. रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। और 1972 का वो समय था जब राजस्थान विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर माने जाते थे। तो ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड और वीडियो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो यानी भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से है वो जाना जाता है? और ये क्वेश्चन है वो पीटीआई सेकेंड ग्रेड में, एलडीसी में और सीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है तीनों भर्तियों में। तो ये नहीं बार बार है वो क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, इस वजह से मैं पीछे के जो पुराने हैं क्वेश्चन है यानी जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि सीटी में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, तो ये कालीबंगा आहड़ मैंने करवा दिए और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास है आपकी। ए में है आहड़ सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बेराट सभ्यता और डी है गणेश्वर सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, गणेश्वर सभ्यता। तो यानी किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं का जननी के नाम से जाना जाता है? तो वह गणेश्वर सभ्यता को उसकी जननी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि गणेश्वर से भारी मात्रा में लगभग यानी 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं, यानी तांबे के उपकरण है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिले हैं। और पूरे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास और प्रसार इसी स्थान से माना जाता है, यानी जो विकास हुआ था गणेश्वर सभ्यता से और उसका जो अलग अलग स्थानों पर प्रसार हुआ था वो गणेश्वर सभ्यता से ही माना जाता है और इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं का इसे जननी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग और इतिहासकारों के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम क्या माना गया है? यानी रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 और इतिहासकारों के अनुसार गणेश्वर सभ्यता थी, उसका कालक्रम क्या माना गया है? तो ये क्वेश्चन भी जो वन विभाग हुआ था एग्जाम उसमें भी पूछा गया था और राजस्थान पुलिस है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए है 2800 ईसा पूर्व, बी है 1500 ईसा पूर्व और सी है 1000 ईसा पूर्व। तो यानी कालक्रम है वो क्या माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2800 ईसा पूर्व। तो यानी गणेश्वर सभ्यता का जो विकास हुआ था कालक्रम माना जाता है वो 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है और ये पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता की श्रेणी में आती है। तो पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता की श्रेणी में कौन सी सभ्यता आती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आती है गणेश्वर सभ्यता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों यानी मर्दभांडों को क्या कहा जाता है? तो यानी गणेश्वर सभ्यता में जो मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए थे, मर्दभांड प्राप्त हुए थे, उसे क्या किस नाम से है वो जाना जाता है? और ये वीडियो और रीट दोनों में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है।
ए है चित्रित धूसर मर्दभांड के रूप में, बी है उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड के रूप में, सी है कपिस्वर्णी मर्दभांड के रूप में, और डी है लाल काले मर्दभांड के रूप में। तो यानी मिट्टी के जो बर्तन है उसे किस नाम से जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कपिस्वर्णी मृद पात्र के रूप में। तो इसका सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो कपिस्वर्णी मृद पात्र के रूप में है वो जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे, गणेश्वर सभ्यता में इस नाम से जाना जाता है। और इनके लाल रंग के बर्तनों और काले और नीले रंग की सुंदर चित्रकारी की गई थी। तो यानी लाल रंग की और काले रंग के वो इस पर चित्रित उकेरे गए हैं, और यहाँ से छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो छल्ले के आकृति के जो बर्तन होते हैं, जो आप खिलौने देखते हो छल्ले डालने के लिए चाबी में, इस तरह के आपको यहाँ पर बर्तन है वो मिलेंगे गणेश्वर सभ्यता में। तो कपिस्वर्णी मर्द पात्र के रूप में जाना जाता है यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, तांबे से बना मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो यानी तांबे से बना जो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, इस तरह का आपको ये डायग्राम देख रहे हैं, जो इस तरह का कांटा होता था, वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? और ये क्वेश्चन सीटी में भी पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है और एलडीसी में, तीन भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है कालीबंगा, बी है गणेश्वर, सी है बाराथल, डी है रंगमहल। तो किस सभ्यता से है वो राजस्थान में मछली पकड़ने के कांटे के रूप में इस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गणेश्वर सभ्यता में। तो गणेश्वर सभ्यता में तांबे के जो मछली पकड़ने के कांटे हैं वो प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में बड़ी संख्या में तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, और ये दर्शाते हैं कि उस समय कांतली नदी में पर्याप्त पानी था, यानी ये वर्ष भर बहने वाली नदी थी, और यहाँ के निवासी शिकार के साथ साथ मांसाहारी यानी मछली का सेवन भी करते थे। तो यानी भोजन के रूप में मछली है उसका भी उपयोग करते थे ये लोग, इसलिए कांतली नदी में ये लोग मछली पकड़ने का कार्य है वो किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ बल्कि पत्थरों का उपयोग किया गया है? तो राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जो मकान या भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि किसका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का प्रयोग है वो घर बनाने में किया गया था। और ये क्वेश्चन है वीडियो मेंस में पूछा गया था और सिटी में भी पूछा गया है। ए है बेराट में, बी है नोहे में, सी है गणेश्वर में, और डी है आहार सभ्यता में। तो यानी मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था बल्कि पत्थरों का प्रयोग किया गया था। वो कौन सी सभ्यता थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो है सी, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि पत्थरों के हैं वो प्रयोग किया गया था। इस तरह से पत्थरों के हैं वो दीवार या भवन निर्माण में किया गया था। और सभ्यता की वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था, और यहाँ के लोगों ने मकान बनाने के लिए केवल किसका प्रयोग किया? पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल किया था, यानी गारे के रूप में मिट्टी का, और चिनाई के लिए ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग है वो किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात मुख्य रूप से किन प्राचीन स्थलों को किया जाता था? यानी गणेश्वर सभ्यता से तांबे का जो निर्यात होता था वो मुख्य रूप से प्राचीन स्थलों को, किन प्राचीन स्थलों को किया जाता था तांबे का निर्यात? और ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया और राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ए है रोम और मिस्र को, बी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, सी है मेसोपोटामिया को, और डी है चीन को। तो
गणेश्वर सभ्यता में तांबा है वो कहाँ पर निर्यात किया जाता था, किसके साथ में इसके व्यापारिक संबंध थे? तो इसका करेक्ट आंसर आता है बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, और वो स्थान है जहां से गणेश्वर सभ्यता के साथ में तांबे का निर्यात होता था। गणेश्वर सभ्यता प्राचीन भारत का एक प्रमुख तांबा उत्पादक केंद्र माना जाता है, और यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तांबे के उपकरण और वस्तुएं निर्यात की जाती थी। तो यानी गणेश्वर सभ्यता से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र की ओर है वो तांबे के बने हुए उपकरण थे, उनको निर्यात के रूप में भेजा जाता था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त ताम्र उपकरणों में तांबे की शुद्धता लगभग कितनी प्रतिशत पाई गई है? तो यानी गणेश्वर सभ्यता में जो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और तांबे की शुद्धता की अगर बात करें तो इसमें कितनी प्रतिशत शुद्धता थी? तो ये क्वेश्चन है वन विभाग में पूछा गया और सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है 50%, बी है 75%, सी है 85% और डी है 99%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 99% शुद्धता थी। यानी किसी तरह की मिलावट इस तांबे में नहीं की गई थी, परंतु 99% एकदम शुद्ध तांबा पाया जाता था। तो गणेश्वर में तांबे के उपकरणों में 99% शुद्धता पाई गई है, और इससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग तांबा गलाने की तकनीक में पूर्ण रूप से निपुण थे, लेकिन वे मिश्रित धातु यानी इसमें कांसा बनाने से परिचित नहीं थे। यानी कांसा है उसके ब्रॉन्ज है उससे वो परिचित नहीं थे, परंतु तांबे से या तांबे गलाने के रूप में ये पूरी तरह से निपुण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर को बड़े बांध बनाने का प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यानी बस्ती को अब बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बड़े बांध बनाने के प्रयास है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन पटवारी में और रीट में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बस्ती को यानी गणेश्वर सभ्यता को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थरों के बांध जो बनाए गए हैं बड़े बड़े, वो प्रमाण कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ए है गणेश्वर सभ्यता, बी है कालीबंगा, सी है पीलीबंगा और डी है ओजियाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, गणेश्वर सभ्यता में। तो गणेश्वर सभ्यता में इसके प्रमाण है वो मिले हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों से वो बांध बनाए गए थे जो गणेश्वर सभ्यता या इस गांव को वर्षा से या फिर बाढ़ से बचाने के लिए। तो ये कांतली नदी में आने वाली बाढ़ से अपनी बस्तियों को बचाने के लिए गणेश्वर के निवासियों ने पत्थरों का उपयोग करके विशाल बांध यानी डैम बनाए थे, और यह इस सभ्यता की एक अद्वितीय और उन्नत विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ पर विशेषता ये है कि ये पत्थरों से है वो डैम बनाया गया था, और कांतली नदी पर उस समय अक्सर है वो बाढ़ की स्थिति रहती थी। इस वजह से अपने गांव को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था, मिलकर के एक विशाल बांध का निर्माण किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र पिन किस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है? यानी दोहरी पेंच वाली यानी कैंची के रूप में सिरे वाली ताम्र पिन जो होती है वो किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? और ये राजस्थान पुलिस में और सिटी दोनों में एग्जाम पूछा गया है। सुनारी, गणेश्वर, रेड और नगर। तो किस सभ्यता में ये विशेषता पाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गणेश्वर सभ्यता में। तो गणेश्वर से एक प्रकार की दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है, और ऐसी ही पिन मध्य एशिया की सभ्यताओं में भी मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि गणेश्वर का विदेशों से भी व्यापारी के संबंध था। तो यानी इस तरह की पिन है वो
मध्य एशिया के जो देश है वहां पर भी प्राप्त हुई है। तो ये से प्रतीत होता है कि गणेश्वर जो सभ्यता है वो मध्य एशिया में उनके व्यापारिक संबंध के वो जुड़ी हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? तो यानी गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? तो अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये थर्ड ग्रेड टीचर में लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ए है केवल पूरा पाषाण काल, बी है केवल लोहे युग, सी है ताम्र पाषाण काल और डी है नव पाषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ताम्र पाषाण काल। यानी तांबे का है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, इसलिए इस संस्कृति को ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गणेश्वर एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है और यहाँ से तांबे के हजारों उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं जो पत्थर और तांबे के एक साथ उपयोग को दर्शाते हैं। यानी पत्थर का उपयोग किया गया था घर बनाने के लिए या फिर डैम बनाने के लिए, तांबे के उपकरण बनाने के लिए या कुछ बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया गया था। इसलिए इस सभ्यता की प्रमुख जो पहचान है वो ताम्र पाषाण के नाम से जानी जाती है, यानी पत्थरों का और तांबे का संयुक्त रूप में उपयोग करना, इसलिए इसे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को इतिहासकारों द्वारा पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो पुरातत्व का पुष्कर किसी सभ्यता को कहा जाता है या किस सभ्यता ने इतिहासकारों ने इसका दर्जा दिया था कि इसको पुष्कर के नाम से जाना जाए? ए है अहाड़, बी है बेराट, सी है गणेश्वर और डी है भीनमाल। और ये क्वेश्चन पटवारी में और सीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे करेक्ट आंसर होगा सी, गणेश्वर सभ्यता को। तो गणेश्वर जो सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता को इतिहासकारों ने इसे सभ्यताओं का पुष्कर के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास और ताम्रयुगीन विकास को समझने में इस स्थल का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और अपनी इसी अपार ऐतिहासिक और महत्ता के कारण गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। तो पुरातत्ववेताओं का पुष्कर के नाम से किस सभ्यताओं को जाना जाता है? तो वो है गणेश्वर सभ्यता को, और ये क्वेश्चन है वो पटवारी और सीटी एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोगों को तांबा मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होता था? तो यानी इसे ताम्रवर्ती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, परंतु तांबा इसे कहां से प्राप्त होता था? और ये रीट में और राजस्थान पुलिस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ए है जावर की खान उदयपुर में, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू से, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा से, डेगाना नागौर से। तो यानी गणेश्वर सभ्यता में तांबे है वो कहाँ से प्राप्त होता था? तो इसका सही करेक्ट आंसर है बी, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू से। और खेतड़ी है वो सबसे बड़ी तांबा उत्पादन की सबसे बड़ी खान है राजस्थान में। तो गणेश्वर सभ्यता है वो अरावली पर्वतमाला के खेतड़ी सिंगाना और अलवर के खोद रीबा के तांबा निक्षेप क्षेत्र के बिल्कुल क्या है पास में, यानी समीप में है। और इसी प्रचुरता के कारण यहाँ के लोग तांबे का निर्माण कार्य अत्यंत कुशलता से किया जाता है। तो तांबा इसे कहाँ से प्राप्त होता था? तो वो होता था खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू से इसे प्राप्त हो जाता था। तो खेतड़ी और झुंझुनू से इसे तांबे की आपूर्ति वो की जाती थी। और साथ साथ में अलवर का खो और दरीबा जो क्षेत्र था वहां से भी इसी तांबा है वो प्राप्त आसानी से हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणेश्वर सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो यानी गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में और राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए है 1952 में,
बी है 1965 में, सी है 1972 में और डी है 1977 में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है 1972 में, सी। तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रहे हैं रतन चंद्र अग्रवाल, और 1972 में इन्होंने यहाँ की क्या की थी, खोज की थी। और इसके 5 साल बाद 1977 में यहाँ पर विस्तृत उत्खनन का कार्य वो शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है खोज कब हुई थी और उत्खनन कब हुआ था। तो खोज है वो 1972 में हुई थी। उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे रतन चंद्र अग्रवाल, और 1977 में यहाँ पर एक विस्तृत स्तर पर यानी बड़े स्तर पर है वो उत्खनन का कार्य वो किया गया था। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। तो खोज है 1972 में हुई थी और उत्खनन का कार्य 1977-78 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 और राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है वर्ष 1978-79 में रतन चंद्र अग्रवाल के साथ किस अन्य पुरातात्विक ने गणेश्वर के विस्तृत उत्खनन कार्य का निर्देशन किया था। तो यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने जब उत्खनन का कार्य किया था तो उसके साथ में वो और कौन थे जिनके निर्देशन में ये कार्य है वो संपूर्ण हुआ था। और ये एलडीसी और सीटी 2023 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ए है वीएन मिश्रा, बी है विजय कुमार, सी है बीबी लाल और डी है अमलानंद घोष के द्वारा। तो 1978-79 में रतन चंद्र अग्रवाल के साथ में किसने उत्खनन का कार्य है वो किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, विजय कुमार। तो विजय कुमार है रतन चंद्र अग्रवाल के साथ मिलकर के यहाँ पर उत्खनन का कार्य वो पूरा किया था। और 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन की शुरुआत की थी और उसके बाद 1978 और 1979 में उनके श्री विजय कुमार के संयुक्त निर्देशन में बड़े स्तर पर खुदाई की गई थी। तो यानी उसके बाद में 1978-79 में विजय कुमार आ गए थे और विजय कुमार ने रतन चंद्र अग्रवाल के साथ में मिलकर के वृहद स्तर पर है वो क्या किया गया था, उत्खनन का कार्य वो किया गया था इस ताम्रवती नगरी गणेश्वर सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है कांतली नदी के मुहाने पर स्थित गणेश्वर सभ्यता मुख्य रूप से किन पहाड़ियों की तलहटी यानी रेवासा सुनारी ग्राम के पास से विकसित हुई है। तो कांतली नदी के मुहाने पर गणेश्वर सभ्यता है वो किन पहाड़ियों की तलहटी में विकसित हुई थी। और ये क्वेश्चन वीडियो मेन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पटवारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। ए है खंडेला की पहाड़ियाँ, बी है बेराट की पहाड़ियाँ, सी है हरस की पहाड़ियाँ और डी है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो कांतली नदी के मुहाने पर गणेश्वर सभ्यता है वो किन पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। तो वो है खंडेला की पहाड़ियाँ, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर में है और सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो यह सभ्यता सीकर वर्तमान में जो नीमका थाना क्षेत्र है खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली कांतली नदी के पास विकसित हुई और पास में सुनारी ग्राम और रेवासा गांव की भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। तो यानी रेवासा और सुनारी ग्राम की इसकी सीमा लगती है तो वहां पर ये मौजूद है खंडेला की पहाड़ियां सीकर जिले में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। उत्खनन के दौरान गणेश्वर से लगभग कितने ताम्र आयुध उपकरण प्राप्त हुए हैं जो इसे भारत का सबसे बड़ा ताम्र संचय बनाते हैं। तो यानी उत्खनन के दौरान गणेश्वर में कितने ताम्र आयुध व उपकरण प्राप्त हुए थे जो भारत का सबसे बड़ा ताम्र सभ्यता के रूप में जाना जाता है या पहचान बनाई है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री और लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों। यानी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें और लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ए है 500 से कम, बी है लगभग 1000, सी है 2000 से अधिक और डी है 10,000 से अधिक। तो यानी कितने उपकरण प्राप्त हुए तांबे के बने हुए।
तो वो है सी, 2000 से अधिक प्राप्त हुए हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2000 से अधिक उपकरण और बर्तन है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक ही स्थान पर 2000 से 5000 के बीच तांबे के उपकरण यानी जिसमें तीर, भाले, सुइयां, कुल्हाड़ियां, चूड़ियां ये मिले हैं। और भारत में पहली बार किसी एक पुरातात्विक स्थल पर इतनी भारी मात्रा में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो एक साथ 2000 से 5000 वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई तांबे की बनी हुई। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता इसलिए अपने आप में एक ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणेश्वर से प्राप्त विशेष मर्दभांडों यानी मिट्टी के बर्तनों को पुरातत्व की भाषा में किस संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है? और ये क्वेश्चन RS प्री 2018 और सेकेंड ग्रेड 2023 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो RS प्री जो 2018 में एग्जाम हुआ था उस समय, और सेकेंड ग्रेड 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ए है NBPW यानी उत्तरी काले चमकीले पात्र, बी है PGW चित्रित धूसर मर्दभांड, सी है OCP यानी गेरुए रंग के मर्दभांड संस्कृति, डी है BRW यानी काले और लाल रंग के बर्तन। तो किस तरह की संस्कृति थी? तो इसका करेक्ट आंसर है OCP गेरुए रंग के मर्दभांड की संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो यानी गणेश्वर के बर्तनों को OCP या फिर गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति से जोड़ा जाता है। और यहाँ से हड़प्पा पूर्व के हल्के लाल और चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन पर काले और नीले रंग के सुंदर चित्र भी बने हुए हैं। तो याद रखना, गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों और पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार गणेश्वर सभ्यता ने अपने विकास के कितने मुख्य सांस्कृतिक चरणों को देखा है? और ये क्वेश्चन CT ग्रेजुएशन लेवल 2023 में और RPSC लेक्चरर में यानी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों भर्तियों में। तो इतिहासकारों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार गणेश्वर सभ्यता ने अपने विकास के लिए कितने मुख्य सांस्कृतिक चरणों को देखा गया है? ए है 2 चरणों में, बी है 3, सी है 4 चरण, डी है 5 चरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 चरणों में। तो याद रखना 20 का करेक्ट आंसर है। तो इसका 3 सांस्कृतिक चरण है। कब कब? एक है 3800 ईसा पूर्व में, जिसमें शिकार और वाद्य संग्रह यानी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया था। दूसरे स्तर जो प्राप्त हुआ था वो है 2800 ईसा पूर्व, उसमें धातु क्रम की शुरुआत और मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया गया था। तीसरा था वो था 2000 ईसा पूर्व में, उन्नत तांबे के उपकरणों और विभिन्न बर्तनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था। तो ये 3 स्तर थे। एक था 3800 ईसा पूर्व का, दूसरा 2800 ईसा पूर्व और तीसरा था 2000 ईसा पूर्व। तो 3 सांस्कृतिक चरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, याद रखना तीनों। तो 3800 में शिकार और खाद्य संग्रह के यानी लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग हुआ था। 2800 ईसा पूर्व में धातु का शुरुआत हुई थी यानी मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए थे। 2000 ईसा पूर्व में उन्नत तांबे के उपकरण बनाए गए थे और विभिन्न बर्तनों को बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया गया था। तो यहां पर 3 स्तर है वो प्राप्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर के निवासी पशुपालन के साथ शिकार भी करते थे। यहाँ से प्राप्त वन्य जीवों की हड्डियों में मुख्य रूप से किन जानवरों के साक्ष्य मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता के निवासी जो पशुपालन करते थे और शिकार भी करते थे, और यहाँ से प्राप्त वन्य जीवों की हड्डियां मुख्य रूप से किन जानवरों के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन वन विभाग में 2022 में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों भर्तियों में। बाघ और चीता ए में, बी में हाथी और गेंडा, सी में घोड़ा और ऊंट, डी में नीलगाय और हिरण। तो यानी किस वन्यजीव
जानवरों की हड्डियां यहाँ पर मुख्य रूप से प्राप्त हुई जानवरों की, तो वो है डी नीलगाय और हिरण की। तो यहाँ पर नीलगाय और हिरण की हड्डियां हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त हुई है, और ये वन विभाग 2022 में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और यहाँ से गाय, बैल और सुअर जैसे पालतू पशुओं के अलावा नीलगाय, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर और वन्य जीवों की हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। और इन हड्डियों पर लगे चोट के निशान भी प्रमाण करते हैं कि गणेश्वर के लोग थे वो उत्कृष्ट शिकारी और मांसाहारी भी थे। तो ये लोग शिकार भी करते थे और शिकार किए हुए जो जानवर थे उनका अपने भोजन के रूप में जो प्रयोग करते थे, तो इसलिए इसे मांसाहारी के रूप में जाना जाता है। तो नीलगाय, हिरण की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, खरगोश और सुअर की भी, और उसके अलावा जो पालतू जानवर थे गाय, बैल और सुअर थे उनकी भी हड्डियां यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अमूल्य पुरातत्व सामग्री और ताम्र उपकरण वर्तमान में राजस्थान के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? और ये क्वेश्चन पटवारी में, एलडीसी में और रीट 2022 में तीनों भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन से प्राप्त जो बहुमूल्य जो सामग्रियां प्राप्त हुई थी या ताम्र के उपकरण प्राप्त हुए थे, तो वर्तमान में किस संग्रहालय में वो रखे गए हैं? ए है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में, बी है सिटी प्लेस संग्रहालय उदयपुर में, सी है राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में, डी है राजपुताना म्यूजियम अजमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में। तो ये सीकर जिले की सभ्यता है, इसलिए ये सीकर में राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय में इसके जो अवशेष या फिर उपकरण थे वो सभी रखे गए हैं। तो यानी भारत की इस सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता अनमोल धरोहर जिसमें तांबे के औजार, बाण, सुइयां और बर्तन आज भी सीकर के राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय के दर्शन और शोध के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो यानी राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय में ये संपूर्ण जो उपकरण प्राप्त हुए थे गणेश्वर सभ्यता से, वो सभी उपकरण वहां पर रखे गए हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में ये क्वेश्चन था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सीटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास जो आती है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता के। उससे पहले मैंने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता करवा दी है, तो वहां पर जाकर के आप वो भी देख सकते हैं उनके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण अध्ययन आपका वहां पर किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो क्लास है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।